हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज आपका लास्ट चैप्टर है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12। ठीक है, और इस चैप्टर का क्या नाम है? तो इस चैप्टर का नाम है शिक्षा और संस्कृति। क्या नाम है? शिक्षा और संस्कृति। और शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक हैं महात्मा गांधी। ठीक है ना। तो आज हमको पढ़ना है कौन सा पाठ? पाठ नंबर 12। ठीक है, और पाठ का क्या नाम है? शिक्षा और संस्कृति। और उनके लेखक कौन है? तो उनके लेखक हैं महात्मा गांधी। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको कौन सा पाठ पढ़ना है? पाठ पढ़ना है 12। कौन सा पाठ है? पाठ नंबर 12। और इस पाठ का क्या नाम है? तो इस पाठ का नाम है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति। ठीक है, और इस पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के लेखक हैं महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। चलिए, तो आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज का जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षा से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आध्यात्मिक, क्या लिखा हुआ है? आध्यात्मिक शिक्षा से, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? शिक्षा और संस्कृति से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो गांधी जी का अभिप्राय क्या है? तो उनका अभिप्राय है हृदय की शिक्षा। मतलब अगर कोई भी शिक्षा दी जाए तो किससे दी जाए? हृदय से दी जाए। ठीक है ना। हृदय से शिक्षा। चलिए, उसके आगे यहाँ पे आपका 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि गांधी जी का दक्षिणी अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? गांधी जी का दक्षिणी प्रवास मतलब दक्षिणी अफ्रीका कब गए थे और कितने दिन वहां पे उन्होंने रहा था? गांधी जी का दक्षिणी अफ्रीका प्रवास गांधी जी का दक्षिणी अफ्रीका प्रवास कब से कब तक रहा था? तो कब से कब तक रहा था उनका प्रवास? तो उनका प्रवास था 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। कब तक? 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक उन्होंने गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो उन्होंने कब गया था? 1893 ईस्वी से। ठीक है, और
कब तक रहे थे वहां पे, तो 1914 तक। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम व बढ़िया शिक्षा क्या है। महात्मा गांधी के अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम और बढ़िया शिक्षा क्या है। उत्तम और बढ़िया शिक्षा क्या है। उत्तम और बढ़िया शिक्षा क्या है। गांधी जी बोलते हैं कि उत्तम और बढ़िया शिक्षा क्या है, तो उत्तम और बढ़िया शिक्षा क्या है, तो वो है अहिंसक प्रतिरोध। क्या है, अहिंसक, अहिंसक प्रतिरोध, अहिंसक प्रतिरोध। ठीक है, चलिए उसके आगे यहाँ पे आपका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। शिक्षा और संस्कृति के, शिक्षा और सांस्कृतिक पाठ के लेखक कौन है। तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है, तो उस पाठ के लेखक हैं महात्मा गांधी। कौन है, महात्मा गांधी। चलिए उसके आगे आपका 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि, महात्मा की उपाधि किसने दी थी, किसने दी थी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ ठाकुर, टैगोर नहीं, रविंद्रनाथ ठाकुर। किस चीज का उपाधि दिया था, महात्मा का। यहाँ पे आपका 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान है। महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ है। महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान, जन्म स्थान है, तो महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ है, पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ पे है, पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ पे है, गुजरात में है, गुजरात। ठीक है, चलिए उसके आगे यहाँ पे आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि महात्मा गांधी की रचना है। तो महात्मा गांधी की रचना है, तो कौन सी रचना है, महात्मा गांधी की रचना है। तो इनकी कौन सी रचना है, तो इनकी रचना है शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति है। चलिए उसके आगे यहाँ पे आपका 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। तो गांधी जी की पत्नी जी का क्या नाम था, गांधी जी का पत्नी का नाम, पत्नी का नाम क्या था। तो उनके पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी। चलिए उसके आगे आपका 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का
जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में। उसके आगे आपका 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपसे बोला गया है कि महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था? यहाँ पे जन्म पूछा है और यहाँ पे मृत्यु पूछा है। महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था? तो महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी। कब? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई। चलिए उसके आगे है 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे क्या बोला गया है? इसमें आपसे बोला गया है कि गांधी जी का जन्म दिवस किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? गांधी जी का जन्म दिवस किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अहिंसा दिवस के रूप में। किस दिवस के? अहिंसा दिवस के रूप में। अहिंसा दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। कब? 2 अक्टूबर को। चलिए उसके आगे है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे बोला गया कि गांधी जी का माता का क्या नाम था? गांधी जी का माता का क्या नाम था? माता का क्या नाम था? तो उनकी माता का क्या नाम था? तो उनके माता जी का नाम था पुतलीबाई। क्या था? पुतलीबाई। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता होगा तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती पे बने रहिएगा, क्योंकि ये जितने भी ऑब्जेक्टिव मैं बता रहा हूँ आप लोग इस वीडियो को अगर पूरा देखिएगा तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा और पूरा वीडियो में आप लोग को मैं बताया भी हूँ। चलिए यहाँ पे 12 नंबर तक हो गया। यहाँ पे आपका 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इसमें आपसे बोला गया है कि जब भारत को स्वराज्य मिल जाएगा तब शिक्षा का ध्येय क्या होगा? जब भारत को स्वराज्य मिल जाएगा, तो शिक्षा का क्या होगा? शिक्षा का क्या होगा? क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि जब भारत को स्वराज्य मिल जाएगा तब शिक्षा का ध्येय क्या होगा? शिक्षा का ध्येय क्या होगा? तो शिक्षा का ध्येय क्या होगा? जब भारत को स्वराज्य मिल जाएगा तब शिक्षा का क्या होगा? तो शिक्षा का क्या होगा? चरित्र निर्माण होगा।
चरित्र 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 निर्माण होगा। चरित्र निर्माण होगा। चलिए यहाँ पे आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि हिंद स्वराज्य किनकी रचना है। जो ये पाठ लिखा गया है हिंद स्वराज्य, ये किनकी रचना है, तो ये है महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी का। ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि महात्मा गांधी का विवाह कब हुआ था। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि महात्मा गांधी का विवाह कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का विवाह कब हुआ था, 1883 ईस्वी में। कब हुआ था, 1883 ईस्वी में। पंद्रह नंबर तक हो गया। उसके आगे है आपका 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि गांधी जी के द्वारा रचित पुस्तक है। 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा रचित पुस्तक है। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है, तो वो है सत्य के साथ मेरा सहयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ मेरा प्रयोग। चलिए अब उसके आगे है आपका 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज का ये आपका लास्ट चैप्टर है क्लास 10th का। तो फिर इसके अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नया लेकर। ठीक है। ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती पे या जीके इन हिंदी स्टडी पे बने रहिएगा। चलिए आपको 17 नंबर क्वेश्चन बताते हैं हम। और आप लोग अच्छा से अपना एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है और अच्छा अंक लाना है। चलिए तो यहाँ पे हम देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं। जो पाठ लिखा गया है शिक्षा और संस्कृति, कौन सा पाठ है, शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति कौन सा पाठ है, शिक्षा और संस्कृति। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि शिक्षा और संस्कृति पाठ में, शिक्षा और संस्कृति पाठ में किसके विचार को प्रस्तुत किया गया है। किसके विचार को प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत किया गया है। किसके विचार को प्रस्तुत किया गया है। शिक्षा और संस्कृति में किसके विचार को प्रस्तुत किया गया है, तो किसके विचार को, महात्मा गांधी के विचार को। महात्मा गांधी के
विचार को, शिक्षा और संस्कृति में, शिक्षा और संस्कृति में, शिक्षा और संस्कृति में प्रस्तुत किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, किया गया है। शिक्षा और संस्कृति जो पाठ है इसमें किसके विचार को प्रस्तुत किया गया है? तो इसमें महात्मा गांधी के विचार को, महात्मा गांधी के विचार शिक्षा और संस्कृति में प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग को सिर्फ क्या मिलेगा? महात्मा गांधी के विचार को। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे बोला गया है कि कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती, कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती। 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है? कोई संस्कृति, कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती, कब जिंदा, शिक्षा और संस्कृति, कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। तो कब जिंदा नहीं रह सकती है? शिक्षा, कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती, कब नहीं रह सकती है? अगर वह दूसरे का बहिष्कार करने की कोशिश करे। आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा कि अगर वह दूसरे को, अगर वह दूसरे को, अगर वह दूसरे का या दूसरे का बहिष्कार, क्या है? दूसरे का बहिष्कार करने की कोशिश करे, दूसरे की बहिष्कार करने की कोशिश करे, कोशिश करे। कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती है? अगर कोई हम लोग को शिक्षा दे या अच्छा बात सिखाए तो कब तक जिंदा रहती है? जब तक हम उसके बात को मानते हैं तब तक। और क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि कोई संस्कृति, कोई भी शिक्षा संस्कृति जो भी कुछ हो, कब तक जिंदा नहीं रह सकती? जब तक हम दूसरे को बहिष्कार करने की कोशिश करेंगे तो शिक्षा और संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती है। ठीक है, चलिए उसके आगे आपका 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे क्या बोला गया है? इसमें आपसे बोला गया है कि गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी किस माध्यम से, गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने में, शिक्षा किस माध्यम से शिक्षा देने के, शिक्षा देने के पक्षधर थे? किस माध्यम से शिक्षा देने में पक्षधर थे? तो उन्होंने जिस माध्यम से पक्षधर थे वो क्या थे? दस्तकारी, दस्तकारी या उद्योग। किस तरह से शिक्षा? दस्तकारी या उद्योग। यहां पे लिख देते हैं दस्तकारी या उद्योग। ठीक है, दस्तकारी या उद्योग, इस तरह से शिक्षा देने में क्या थे? वो पक्षधर थे। यहाँ पे आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोला गया कि हरिजन के संस्थापक कौन थे? हरिजन के संस्थापक, संस्थापक नहीं है, संप्रदायक,
सांप्रदायिक, हरिजन के सांप्रदायिक, हरिजन के सांप्रदायिक कौन थे? तो हरिजन के सांप्रदायिक कौन थी? तो कौन थी? महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी। चलिए यहाँ पे आपका 21 नंबर क्वेश्चन है और इसमें आपसे क्या बोला गया? इसमें बोला गया कि अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस किस तारीख को, किस तारीख को मनाया जाता है? अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो आपको मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। कब? 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर। ठीक है, चलिए उसके आगे यहाँ पे आपका 22 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे बोला गया कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? ये थोड़ा हटके हो गया है। शेक्सपियर, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो अंग्रेजी भाषा के। किस भाषा के? अंग्रेजी के, अंग्रेजी के कवि हैं। चलिए यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है 23 नंबर और इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? साहित्यकार थे। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, जितना भी ऑब्जेक्टिव बताए हैं 4 ऑप्शन मिलेगा, सिर्फ मैं उसका आंसर बताया हूँ और आप लोग उसको जब देखिएगा तो ध्यान से टिक लगाइएगा, पढ़िएगा क्वेश्चन को, उसके बाद टिक लगाइएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो किस देश के थे? तो रूस के। कहाँ के? रूस के थे। कौन? तो टॉल्स्टॉय। तो आप लोग को आज ये क्लास 10th का हिंदी, ठीक है, और पार्ट नंबर 12 आज ये आपको समाप्त हो गया है। तो फिर कल अगले वीडियो में देखेंगे कि क्या पढ़ना है आप लोग को या 12th के बच्चे को क्या पढ़ना है, हम कल के वीडियो में बताएंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती पे बने रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती 563 या जीके हिंदी स्टडी 563 पे आप लोग बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर इसके अगले वीडियो में मिलते हैं और आप लोग ध्यान से अपना देखकर उसके बाद ऑब्जेक्टिव का टिक लगाइएगा कि गलती ना हो और आप लोग का ऑब्जेक्टिव का अच्छा नंबर आए। ठीक है ना? थैंक यू।